कुचाल इलाके के अंदर कल देर रात शाम को हमने खबर साझा की थी, जहां हमने बताया था कि 4 लोगों के मकानों में जो है वो आग लगी थी। लोगों की बचाव कार्रवाई और जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे, मगर आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि वहां पर मकानों के अंदर जो भी चीज़ें थे उसको निकालने में नाकामयाब रहे। जहां मैंने बताया था कि जानी नुकसान तो कोई अभी तक अपडेट नहीं है और अभी भी कोई जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ है, मगर माली नुकसान की अगर बात की जाए वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर किश्तवाड़ के एनजीओज़ की बात करूं, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो हमेशा फ्रंट फुट पर रहती है, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, और इस वक्त भी हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो है वो इस वक्त कुचाल इलाके की तरफ रवा दवा है, रिलीफ लेकर जो है वहाँ की तरफ जा रही है। हमने सुबह सुबह ही आज वहाँ से विजुअल्स कलेक्ट किए हैं कि जहाँ वो बिस्तरे की बात करें या खाने पीने की, यानी जो भी ज़रूरियाती चीज़ें हैं जो उनके लिए लगती हैं वो लेकर जो है वहाँ की तरफ रवा दवा है। हमने हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के जो इंचार्ज हैं फिरदौस अहमद बागवान, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को जब भी कभी इस तरह की आफत आती है तो लोग हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। हमें उम्मीद है कि कुचाल के लोगों के लिए भी इसी तरीके से किश्तवाड़ के लोग आगे आएंगे और उनकी उस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो है वो किस तरीके से सामान यहाँ से लाद रही हैं और वहाँ की तरफ चल पड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो रिलीफ है उन्हीं मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेंगे जिनको इस आग में 4 मकान जो है वो खाकिस्तान हो गए। कल हमने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की थी कि कौन कौन से लोग हैं जिन लोगों के इस आग में किन लोगों के मकान जले, वो आपने स्टोरी सुनी होगी। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो है इस वक्त रिलीफ लेकर जा रही है, मुझे उम्मीद है उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी। और हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के जो इंचार्ज हैं फिरदौस अहमद बागवान, उन्हें कहा है कि हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सकें। मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो वो सामान लाद रही है और इंचार्ज क्या कुछ बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बोला 2 बजे तक। हाँ तो उससे पहले आपका शुक्रिया। जुई हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी को कल 6 बजे के करीब 2-3 बजे के करीब एक मैसेज आया कि कुचाल में 4 मकान नजर आतिश हो चुके हैं, जिसमें वहाँ पर जो मकान थे वो बिल्कुल राख हो चुके हैं, उनको एक भी चीज़ नहीं बची है वहाँ पर। फिर हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी ने एक डिसाइड लिया वहाँ के लिए, जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जो रिलीफ है वहाँ कुचाल के लिए दिया है। कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं, तुलाएँ हैं, बेडशीट है और खाने की भी चीज़ें हैं। बर्तनों की भी जरूरत है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ भी बचा हुआ है, उसके लिए आपने क्या बर्तन भी साथ लेके जा रहे हैं या सिर्फ यही चीज़ें? उसके लिए हमने एक डिसाइड किया है कि जब हमारी हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के वॉलंटियर वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर हमें खुद एक जायज़ा लेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हम वहाँ पर पहुँचाएँगे। वोडवन के बाद जो है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कुचाल के अंदर। वोडवन में जब इंसिडेंट हुआ था लोगों ने आपको बड़ा ताउन किया था, इस बार क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप? जो आज जो हमने मैसेज एक डाला था अपने एनजीओ हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी ग्रुप में, जो हमने लोगों को अपील की थी कि जो कुचाल में जो आग लगी है, अगर कोई भी कुछ डोनेशन देना चाहता है वो दें, मगर लोगों ने थोड़ा बहुत तो जो रिस्पांस हमें दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये हादसात हो रहे हैं ये बहुत ही उसमें ये समझ नहीं आ रही है। आपने देखा कि छात्रों में भी एक आग लगी,
फिर दूसरी आग लगी, फिर वार्ड 1 में आग लगी, फिर यहाँ पर कहरा में आग लगी, उसके बाद में और ये क्या बोलते हैं कुछाल में आग लगी, और आपने देखा कि नागसिनी में भी आग लगी। अब लोग जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह हम वहाँ से क्या अपील रहेगी? लोगों से यही अपील रहेगी, जो आपने देखा कि कुछाल में जो हालात है बहुत नासाज है, क्योंकि वहाँ के जो आवाम है वो इस वक्त परेशान है, क्योंकि उनके जो बच्चे, वो बूढ़े, जो बुज़ुर्ग हैं वो सब बाहर हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि आसपास भी उनको कुछ वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं। अब हमें लोगों से यही अपील है, जितना भी बने उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें, क्योंकि वो लोग इस वक्त मजबूर है। आप उसको नज़र मत मारिए, जो वार्ड 1 में जो हालात हुए उस पर आप नज़र ना डालिए, क्योंकि वार्ड 1 में जो आपने देखा कि करोड़ों और अरबों के हिसाब से जो माल वहाँ पर आया वो कुछाल में नहीं पहुँचेगा, वो नागसिनी में नहीं पहुँचेगा। तो हमने यही सोचना है कि जितना हमें अल्लाह ने दिया है, जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, अल्लाह ताला उससे हमें दुगना देगा। हाँ, सदका जो ज़कात है वो देना ज़रूरी है।